बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुहेल आफरीदी इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन इमरान खान ने अली मीन गंडापुर साहब को हटाकर सुहेल आफरीदी को लाए और कहा कि खुलकर खेलो। और सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं मज़ाहमती सियासत का चैंपियन हूँ, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा, बेवफाई नहीं करूँगा। अब तक सुहेल आफरीदी हर आने वाले दिन के साथ जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने आज वज़ीर आला KPK के तौर पर पहले बाज़ाब्ता इजलास में कुछ ऐसे फैसले किए हैं, कुछ ऐसे ऐलानात किए हैं कि जिसकी वजह से बैकलैश जरूर आएगा। देखें, ये आसाब की जंग है। इमरान खान मुसलसल अपनी पार्टी को ये कह रहे हैं कि जब तक तुम सब डर के पीछे हटते चले जाओगे तो सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाओगे और आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो अगर सिस्टम पीछे नहीं भी हटेगा तो कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा। तुम रेजिस्ट करो, तुम सिस्टम को रोको। अगर तुम लेट जाओगे तो फिर सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे बढ़कर सिस्टम तुम्हें अपने पांव तले रोंद के आगे गुजर जाएगा। तो तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों वोटर्स हैं, तुम कुछ तो अपने पांव पर खड़े हो जाओ। और यही शिकवा था तहरीक इंसाफ का अली मीन गंडापुर साहब के साथ कि देखें, आप हर मामले में लेट गए हैं, हम अब हर मामले में इस सिस्टम को सर्व कर रहे हैं, अब हर मामले में वफाक के सामने जो है वो सरेंडर कर गए हैं। किसी एक बात पे तो खड़े हो जाएं। जो आज सुहेल आफरीदी साहब ने किया है, ये आसाब की जंग में एक और वार है। सुहेल आफरीदी इस निज़ाम को ये बता रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने मौका पे खड़ा हूं, मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। अब सिस्टम जो मर्जी कर दे, गवर्नर राज लगाना है लगा दें, सिस्टम गिराना है लगा दें, गिरा दें, इमरजेंसी लगानी है लगा दें, सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करना है कर लें, जो आप कर सकते हैं आप कर लें। लेकिन सुहेल आफरीदी सिस्टम को ये बता रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ चीज़ें KPK हुकूमत से चाह रहे थे वो तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर सुहेल आफरीदी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि आज उन्होंने एक बहुत ही शानदार फैसला किया पहले इजलास में, जिसमें उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम पे KPK के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अच्छा, इससे पहले अली मीन गंडापुर साहब से सहाफ़ियों ने यह मुतालबा किया कि आप अरशद शरीफ साहब के नाम पे अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, किसी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज नहीं कर सकते, तो किसी यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट का नाम ही अरशद शरीफ साहब के नाम पे कर दें। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस वक्त जब ये बात चली तो KPK के पता नहीं 1-2-3 सहाफ़ियों से एहतजाज शुरू करवा दिया गया कि जनाब हमारे बड़े बड़े शहीद हैं KPK के, तो उनके नाम पे होने चाहिए। बिल्कुल, हम KPK के जो सहाफ़ी शहीद हैं वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने हमारे लिए अरशद शरीफ साहब काबिल एहतराम है। मसला पंजाबी या पश्तून, पंजाबी या KPK वाले का नहीं है, पंजाब के या KPK के वाले का नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अभी जो पिछले 3 साल हैं, 3.5 साल हैं, उसमें अरशद शरीफ साहब ने जिस तरह से मज़ामत की और मज़ामत करते करते उन्होंने अपनी जान तक दे दी, तो ज़ाहिर है ये नौजवानों के लिए एक मशअल राह है कि लोगों यूथ के लिए एक पैगाम है, लोगों के लिए एक पैगाम है कि भाई देखें, दुनिया से सब ने जाना है। किसी ने खुदा न खास्ता हार्ट अटैक से चले जाने, किसी ने किसी और बीमारी से चले जाना है, किसी ने वैसे तभी मौत मर जाना है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में जो टॉप 10 अमवात की अमराज हैं, यानी पूरी दुनिया में अंदर जिन 10 बीमारियों से लोगों की सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, उन 10 की 10 बीमारियों के अंदर पाकिस्तान टॉप 5 में है। यानी जिन 10 बीमारियों से लोग सबसे ज़्यादा मर जाते हैं दुनिया में, उनमें से हर बीमारी में पाकिस्तान टॉप 5 में, कुछ में तो नंबर 1 पे। तो मार तो आपने खुदा न खास्ता अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपने शुगर से भी जाना है, हार्ट अटैक से भी चले जाना है, आपने किसी और बीमारी से चले जाना है। तो भाई अपनी जो आपकी लाइफ है उसको पूरा करके अपनी दुनिया से चले जाना है। लेकिन जिस तरह से अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से गए हैं, तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप किसी वक्त भी कब्रिस्तान चले जाएं, आपको अरशद शरीफ साहब की कब्र पे कोई ना कोई खड़ा होकर दुआ करता हुआ नजर आएगा। आपको अरशद शरीफ साहब के लिए लोग रोते हुए नजर आएंगे, उनके लिए दुआएं करते हुए नजर आएंगे। कौन सा दिन है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर उनके लिए दुआ नहीं होती, जब खाना काबा के सामने उनके लिए दुआ नहीं होती, जब नजफ में उनके लिए जो है वो दुआ नहीं होती, जब करबला में उनके लिए दुआ नहीं होती, जब पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां पर रोजाना उनके लिए दुआएं नहीं होती। कितने लोग हैं हमें बताते हैं कि हम रोज़ाना अरशद शरीफ साहब के साले सवाब के लिए नवाफिल पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये है वो अरशद शरीफ साहब के लिए लोगों की एक मोहब्बत अकीदत के लोग उनके लिए रोज़ाना दुआ करते हैं, हर जगह पे उनके लिए दुआ करते हैं, उनको याद रखते हैं, उनको नहीं भूला जा सकता। कल एक इवेंट हुआ UK के अंदर, आपने देखा वहाँ पे किस तरह से तकरीरें हुई, वहाँ पे बात हुई अरशद शरीफ साहब के हवाले से। तो अरशद शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए अरशद शरीफ साहब मोहताज नहीं है इस चीज़ के, लेकिन ये जिम्मेदारी थी PTI की, KPK गवर्नमेंट की, कि एक शहीद को एक्नॉलेज करे। बाकी जहाँ तक बात है KPK के जो शहीद साथी हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का नाम उन शहीदों के नाम पे रख दें जो KPK के सहाफ़ी शहीद हैं। हमें तो इससे कोई मसला नहीं है, KPK के लोग हों, पंजाब के लोग हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई किसी तरह का खिलाफ नहीं है। लेकिन उस वक्त किसी ने ये करवाया था ड्रामा ताकि अली मीन गंडापुर साहब कह सकें वो देखें जी KPK के सहाफ़ी खड़े हो गए, मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो इसमें कोई वो नहीं है। KPK के शहीदों के नाम रखने, पंजाब में रखने जहाँ रखने, और अगर कल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, जो कि आनी है क्योंकि लोग उनके साथ हैं, 70-80% लोग उनके साथ हैं, हर आने वाले दिन के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जब पंजाब में उनकी हुकूमत आएगी, वफाक में उनकी हुकूमत आएगी, सबसे पहले हम
मुतालबा करेंगे कि केपीके के जो शहीद सहाफ़ी हैं उनके नाम पे हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक शहीद के नाम पे एक एक डिपार्टमेंट का नाम कर दें। यहाँ पे सड़कों के नाम केपीके के जो सहाफ़ी शहीद हैं उनके नाम पे पंजाब में रखते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा ये कोई केपीके के सहाफ़ियों को मसला नहीं है। ज़ाहिर है अगर किसी सहाफ़ी को कोई चाबी दी जाती है तो वो ज़रूर ये बात करेगा, वरना केपीके के सहाफ़ियों को ओवरऑल इससे कोई मसला ना होगा, ना होना चाहिए। तो ये उन्होंने जो किया है वो तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ एक और चीज़ आज की इस इजलास से एक बात साबित हो गई है, जो ये एक परसेप्शन बनाई जा रही थी ना सुहेल अफरीदी के हवाले से कि वो जी सिर्फ लड़ाई के लिए आए हैं, वो सिर्फ जनाब जो है ना वो सिस्टम को गिराने के लिए आए हैं और उनका केपीके की गवर्नेंस पे कोई फोकस नहीं होगा, केपीके के लोगों की वेलफेयर पे कोई फोकस नहीं होगा। ये बात भी आज गलत साबित हो गई है। उनका केपीके के गवर्नेंस के ऊपर, अवाम के फलाह के ऊपर भी उतना ही फोकस है जितना उनका इमरान खान की रिहाई के ऊपर है, जितना उनका मज़ामत के ऊपर है, उतना ही उनका फोकस कारकर्दगी के ऊपर भी है। और मैं आपको बताऊं जो पिछले 18-19 माह हैं केपीके के अंदर जो इमरान खान के साथ बड़े मुखलिस लोग हैं उनसे जब हम मिलते हैं वो कहते हैं कि पिछले 18-19 माह जो हैं वो केपीके की ब्यूरोक्रेसी के लिए तो जो है ना वो मजे ही मजे थे, मौज ही मौजें थी, लुट मचाई हुई थी उन्होंने, जो पैसा उन्होंने कमाया कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब इसके ऊपर भी सुहेल अफरीदी जो है वो एक्शन लेने जा रहे हैं। मैं आलामिया आज क्या पढ़ देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो साथ साथ आपके सामने रखता जाऊँगा और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि इसमें आपको पता चलेगा कि उनका गवर्नेंस पे भी फोकस है, सूबे के ऊपर भी फोकस है, हर चीज़ के ऊपर उनका मुकम्मल फोकस है, जिन जिन चीज़ों पर उनका फोकस होना चाहिए। ये पहला बाज़ाब्ता इजलास था। इजलास में सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। इजलास में इसदाद बदउनवानी से मुतल्लिक मामलात पर भी गौर व खौज। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरीज और पुलिस के दीगर आला हुकाम की शिरकत। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, आरपीओस और डीपीओस बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। मुतल्लिका हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। गुड गवर्नेंस रोड मैप का मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। गुड गवर्नेंस रोड मैप पीटीआई के विजन और मंशूर के एन मुताबिक तैयार किया गया है। गुड गवर्नेंस रोड मैप 3 बसी शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है। इन शोबों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अमन व अमान और मुईशत शामिल है। ये 3 इज़ारे होते हैं कि लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सूबे में अमन व अमान और मुईशत। रोड मैप पर अमल दरामद के सिलसिले में तमाम महकमों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के वाक़यात और अवामिल, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सूबाई इदारों के इक़दाम और एक्शन प्लान जो है प्रोविंशियल एक्शन प्लान, आइंदा के लिए अमल, पुलिस को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब आज है उन्होंने गुफ्तगू क्या किया सुहेल अफरीदी साहब ने और ऐलानात क्या किए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 को केपीके में अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। मैं सूबे की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने प्रेशर के बावजूद सूबे के अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। सूबे की ब्यूरोक्रेसी ने सूबे की मखसूस रवायात और इक़दार का ख्याल रखा। उम्मीद है वो आइंदा भी सूबे की रवायात को बरकरार रखेंगे। लेकिन ये आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर सिस्टम को बड़ी एक जो है ना वो टेंशन भी होगी और सिस्टम रिएक्ट भी करेगा। सुहेल अफरीदी कहते हैं लेकिन बदकिस्मती से बाज़ सरकारी लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जिन सरकारी हुकाम ने अवाम के साथ खड़े होकर और मैंडेट के ऊपर अवाम के मैंडेट पर पहरा दिया और इलेक्शन चोरी नहीं किया, उन्हें उसका रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। जिन लोगों ने अवाम का साथ नहीं दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करता हूँ ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब यहाँ पे ये मामला ये है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने वहाँ पे इलेक्शन चोरी किया, जैसे ये अपना तैमूर झगड़ा वाली सीट थी और जो सीटें जो हराई गई, इन सीटों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने सिस्टम के कहने पे किया ना, उन्होंने सिस्टम के कहने पे किया। अब सिस्टम ने उनको ये गारंटी दी हुई थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अब जब सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये नहीं किया था। अब जब वो ये कार्रवाई करने का उन्होंने ऐलान किया तो सिस्टम रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो सिस्टम के बच्चे हैं, वो उनकी गोद में वो पले बड़े हैं। और वो जो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया उन्होंने किसी के कहने पर किया ना, और जिसके कहने पर किया वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए अब उनको जिनके कहने पे उन्होंने इलेक्शन चोरी किया था वो उनको बचाने के लिए एक्टिव होंगे और सुहेल अफरीदी उनको फिक्स करने के लिए इक़दाम करेंगे। तो यहां पे होगा टकराव, यहां पे होगा तसादुम। वो उनको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और सुहेल अफरीदी उनको फिक्स करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और यहां पे तसादुम होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो उनको फिक्स करेंगे और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को अहकाम भी दे दिए गए हैं। उसके बाद सुहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और इमरान खान पार्टी के तहाया चेयरमैन है। जिस भी पार्टी की हुकूमत हो उसके एजेंडे पर अमल दरामद सरकारी मशीनरी का काम है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी पार्टी का सबसे अहम एजेंडा है। किसी को भी किसी भी किस्म की करप्शन की इजाजत नहीं होगी। जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी मुलाजिम और हम सब अवाम के खादिम हैं। हम अपने ओहदों पर अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं होंगे तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आया, रवायती अंदाज से हटकर काम करना होगा। हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अवाम को एहसास हो कि उन्होंने सही तब्दीली के लिए पीटीआई को वोट दिया। इससे अंदाजा होता है आपको कि वो
रवायती चीज़ों से हट के काम करेंगे, करप्ट लोगों को फिक्स करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को डिलीवर करना पड़ेगा। अब चीज़ें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, ऐलानात बहुत अच्छे कर रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं ये बड़ा चैलेंज होगा, और किस तरह से कमिटमेंट के साथ करते हैं ये बड़ा चैलेंज होगा। फिर उन्होंने ऐलान किया कि जम अजला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क्याम का ऐलान करता हूँ। तमाम जम अजला में इन इदारों के कैंपसेस कायम किए जाएंगे। तमाम जम अजला में कबायली इलाकों में तहसील की सतह पर प्ले ग्राउंड्स की तामीर का ऐलान करता हूँ। जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान करता हूँ। शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क्याम का ऐलान करता हूँ। पेशावर शहर की बहाली और तरक्की के लिए रिवाइवल प्लान का भी ऐलान करता हूँ। ई पैड सिस्टम को सूबाई हुकूमत की ई टेंडरिंग सिस्टम से आमांग किया जाए। रटा सिस्टम के खात्मे के लिए जो है वो कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन सिस्टम राइज करने पर काम किया जाए। सरकारी मुलाजमीन की पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए 2 साल पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए सिफारशी कल्चर का खात्मा किया जाए। पोस्टिंग और ट्रांसफर समेत तमाम सरकारी अमूर में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लूंगा और इन पर अमल दरामद करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 MPO के तहत KPK में किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्होंने फैसला किया, और इसमें सबसे ज्यादा PTM के लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब उन्होंने कहा कि किसी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और किसी के ऊपर भी कोई पॉलिटिकल FIR नहीं होगी, चाहे हमारे को मुखालिफ भी है उसके ऊपर कोई सियासी FIR नहीं होगी। और साबिक जो वज़ीर-ए-आला है उनसे जो सिक्योरिटी वापस ली गई थी वो उनको दोबारा सिक्योरिटी देने का उन्होंने फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने फैसला किया कि ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी मोहसिन नकवी ने KPK की पुलिस को, वो वापस करने का उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं ये पुरानी हैं, ऐसी गाड़ियाँ देना पुलिस की तस्दीक है और ये गाड़ियां जो हैं वो वापस की जाएं। और इसी तरह से जुनैद अकबर साहब ने भी एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को सेनेट के इलेक्शन के लिए KPK के तमाम अरकान सूबाई असम्बली हाजिर हैं क्योंकि खुर्रम ज़ीशान PTI के उम्मीदवार हैं। और इसमें आपने देखा था कि जो खुर्रम ज़ीशान साहब का नाम चेंज करवाने के लिए बहुत कोशिश हो रही थी, लेकिन अब सोहेल आफरीदी आ गए हैं तो लगता नहीं है कि उनका नाम जो है वो चेंज होगा। अच्छा, इसी तरह से जनाब एक और सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद कोर्ट में, उसके ऊपर नोटिस हो गए हैं। नोटिस किस किस को हुए हैं? नोटिस हुए हैं सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को, सेक्रेटरी दाखिला जो वफाक के हैं उनको भी और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भी, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडालत जेल, इनको नोटिस हो गए हैं 23 तारीख के लिए। अब इस पर 23 तारीख को समाअत होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NCCI के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो लापता हो गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद उस्मान। इनके हवाले से समाअत हुई है जस्टिस आजम खान के पास। अच्छा, जबरी गुमशुदगी के जो इस तरह के केसेस हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज़त खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब के सामने आप नहीं लगाए जाते। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCI के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान, उनको बाजियाब करवाने के लिए इदारों को 3 दिन की मोहलत दी है। और उन्होंने कहा, जस्टिस आजम खान ने कहा है कि आप बाजियाब करवाएं, वरना हमने भी वही ऑर्डर करना शुरू कर देने हैं जो बाकी बेंच कर रहे थे। यानी वो वाजे कह रहे हैं कि वो जो अपने हलफ के मुताबिक ऑर्डर कर रहे थे ना, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, इजाज़त खान और दीगर, वो जो अपने हलफ के मुताबिक ऑर्डर कर रहे थे वही ऑर्डर हम करना शुरू कर देंगे। इससे पहले इनको बाजियाब करवाएं। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCI और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो उनकी अहलिया है रोजीना उस्मान, उनके भी लापता होने का इंकशाफ हुआ है। और जब ये समाअत हुई तो जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पिटिशनर कहाँ है। जो पिटिशन उनकी अहलिया थी रोजीना उस्मान, और उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पिटिशनर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पिटिशनर के शोर अहम केसेस पर काम कर रहे थे जिन्हें वाइट टोला में अगवा किया गया। अब पिटिशनर यानी वो जो खातून है उनकी जो अहलिया है उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है, उनसे रब्ता नहीं। और इसी तरह से पुलिस ने कहा जी 7 दिन का टाइम दें। और इन्होंने रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि CCTV फुटेज में ऐसी मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया जिसकी नंबर प्लेट ही जाली है। तो जस्टिस आजम खान ने कहा कि अगर गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो वो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी? ये बहुत संजीदा मामला है। आपके शहर में नाके लगे हैं और CCTV कैमरे मौजूद हैं। पिटिशनर को दबाव डालने के लिए जो कॉल्स आई उनका CDR से पता कराएं। तो इसी तरह से अब जो है वो ये बताया गया कि ये 14 अक्टूबर को रिहायशी अपार्टमेंट की बेसमेंट पार्किंग से इनको अगवा किया गया था और शम्स कॉलोनी थाने में केस जो है जो अपना FIR जो है वो दर्ज है। बहरहाल अब 3 दिन की जो है वो मोहलत दी गई है। एक और केस था, सीनियरिटी का मामला था वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की वहाँ पर मसाइल पैदा हुए। जिस भी इदारे में आप सीनियरिटी को डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है। गलती की सज़ा नहीं होती, लेकिन बदनीयती से कोई काम किया जाए तो उसकी सज़ा होती है। ये उनका इशारा शायद इस्लामाबादी कोर्ट की तरफ भी था कि जिस भी इदारे में इस तरह से सीनियरिटी को वायलेट करके बंदे लाए जाते हैं तो उसमें फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि इस्लामाबादी कोर्ट में भी सीनियरिटी को वायलेट करके और बेड़ा गर्क जो है वो कर दिया गया है। तो बहरहाल जी देखते हैं अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं।
जिस तरह से मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया कि सुहेल आफरीदी साहब अभी तक तो जारहाना इक़दाम कर रहे हैं, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो KPK असम्बली का इजलास यकीनन जारी होगा, मैं उसकी अपडेट नहीं ले सका, तो उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा उसमें क्या हुआ है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम से हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।